आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th पर्सनॉलिटी 3.3 का प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 4 और पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। 1 नंबर में आपको दिया गया था कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हल करिए मतलब कि एक्स और वाई का मान निकालिए या इसमें जो वेरिएबल दिया गया है उसका मान निकालिए। तो प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 4 नंबर में आपको दिया है कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और दूसरा आपको दिया है कि 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। उसी प्रकार आपका दिया है पार्ट 5 में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका पार्ट 4 को क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि पार्ट 4 सॉल्यूशन, इतना लिख लिए। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको समीकरण को जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो आपको जो समीकरण दिया गया है कि 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू 1.3, तो इसको क्या करते हैं कि समीकरण 1 लेट कर लेते हैं। और दूसरा समीकरण आपको दिया है कि 0.4x प्लस में 0.5y और इक्वल टू में क्या दिया है 2.3, इसको हम समीकरण 2 लेट कर लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको ध्यान से देखना है। आपके मन के ऊपर है कि समीकरण 1 लेके चलिएगा या समीकरण 2 लेके चलिएगा। आप समीकरण 1 लेके भी चल सकते हैं और समीकरण 2 लेके भी चल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो हम लेके चलते हैं समीकरण 1। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 ले लेंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है कि 0.2x आप प्लस में 0.3y इक्वल टू में 1.3। तो समीकरण 1 जो लिख लिए इसमें आप x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि x का मान निकालना पसंद करेंगे या y का मान निकालना पसंद करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि 0.2x को रख लेते हैं इक्वल टू 1.3 और देखिए प्लस में 0.3y और इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.3y। उसका क्या करते हैं कि देखिए 0.2 और 1, तो 0.2 को हटाएंगे, इनटू में है तो डिवाइड के रूप में जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और नीचे आपका क्या कितना हो जाएगा 0.2। तो ये आपका समीकरण 1 ही है, तो इसको हल किए थे, इसको हम लोग अब समीकरण 1 मान कर लेते हैं। तो हम लोग x का मान निकालिए। अब आप y का भी मान निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है। आप y का मान कैसे निकालते हैं कि इसको रख लेते और इसको भेज देते, इतना माइनस में हो जाता कि 1.3 माइनस 0.2x, उसका 0.3 इंटू में है तो आपका क्या हो जाता डिवाइड में हो जाता। तो देखिए जब समीकरण 1 लेंगे तो जो x का मान निकालिएगा और जो y का मान निकालिएगा वो आप समीकरण 2 में रखिएगा। क्या बोले कि समीकरण 2 में रखिएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान निकालना है। तो x का मान प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर ही आपको बहुत लिखना जरूरी है। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण जो 2 है उसको लिख लीजिए कि 0.4x प्लस में 0.5y और इक्वल टू में कितना है 2.3, आपका समीकरण 2 है। तो इसको लिख लीजिए समीकरण 2। अब x का मान जहाँ x है वहाँ पर इतना मान को क्या करते हैं पुट करते हैं। तो 0.4 और x का मान इतना है तो इसको लिख लीजिए। तो 1.3 माइनस 0.3y और नीचे आपका कितना है, नीचे आपका 0.2 है। 0.2 प्लस, तो प्लस लिखेंगे 0.5y, तो 0.5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.3। अब देखिए ये आपका 0.4 इंटू, देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट है तो वो 0.4 क्या है मल्टीप्लाई के रूप में है। तो 0.2 से हम लोग 0.4 काट सकते हैं। देखिए यदि 0.2 में हम लोग यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पॉइंट आपका 0, तो 0.2 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। देखिए 2 बार में काट दिए। उसके बाद हम क्या करना है कि ये 2 से हम लोग गुना करने का तरीका क्या है, यदि 2 है और x प्लस 4 है तो क्या गुना करने का तरीका है कि 2 जो है 4 से भी गुना, 2 जो है x से भी गुना होगा, 2 जो है आपका 4 से भी गुना होगा। तो सेम उसी प्रकार से 2 को हम लोग 1.3 से भी गुना करेंगे और 0.3 से भी गुना करेंगे। तो गुना करने का वो तरीका जानते हैं कि पॉइंट वाला गुना करने का तरीका क्या है कि सिंपल हम लोग गुना कर देते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम लोग पॉइंट गिन कर बैठा देते हैं। जिस प्रकार देखिए 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से
तो 1.3 से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो मानिए कि सिंपली 13 है, तो 13 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26। तो देखिए पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट के बाद एक अंक के बाद पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 2.6। तो 2.6 लिखिए। माइनस है तो माइनस, उसका देख रहे हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.6 से। तो 2 में देखिए 0.6 को कितना से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2, तो 3 दूना 6.0, तो कितना हो जाएगा 0.6। और इसमें y है तो y लगा दीजिए। उसका प्लस में 0.5 y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2.3। उसका देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2.6 और 2.3 ये दोनों सेम जाति का है और ये दोनों सेम जाति का है। तो 2.6 तो 2.6 लिख लेता। देखिए हम 0.6 तो 0.6 माइनस में और 0.5 क्या है प्लस में। तो देखिए दोनों में से ज़्यादा वाला कौन है, ज़्यादा वाला आपका 0.6। देखिए माइनस छोड़ देते हैं, तो पहले घटा लेते हैं। तो y है तो y 6 में से 5 घटाएगा तो 1 और 0.0, तो आपको लिख सकते हैं इसको 0.1 y। उसका देखिए 0.6 बड़ा है और 0.5 छोटा है, तो बड़ा के पीछे क्या है माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगाएंगे। तो कितना लिखेंगे माइनस में 0.1 y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.3। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 2.3 को हम लोग इक्वल टू के इधर ले आते हैं। तो 2.6 तो प्लस में तो माइनस में ले आइएगा तो 2.3 हो जाएगा इक्वल टू। अब माइनस में 0.1 y और इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 0.1 y। उसका क्या करते हैं कि 2.6 में हमको घटाना है 2.3, तो 6 में से 3 घटाइएगा तो 3, पॉइंट है तो पॉइंट, 2 में से 2 घटाइएगा तो 0, तो कितना हो गया 0.3 इक्वल टू 0.1 y। अब 0.1 को यहाँ से हटाएंगे तो आपका इंटू है तो डिवाइड के रूप में, तो 0.3 लिखिए। उसका लिखेंगे हम लोग 0.1। तो क्या है देखिए पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। जब पॉइंट के बाद सेम अंक तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/1। मतलब क्या y का मान आपका आ गया, y का मान आपका कितना आ गया, y का मान आपका 3 आ गया। अब ये y का मान को हम लोग समीकरण 1 में रख कर x का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में हम लोग रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान निकाले। तो y लिखे समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या था कि x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y और नीचे आपका क्या है 0.2, तो x इक्वल टू 1.3 और माइनस 0.3। y का मान कितना आया है, y का मान आपका 3 आया था। देखिए y के जगह कितना लिख देते हैं 3 और नीचे आपका कितना है, नीचे आपका है 0.2। तो x इक्वल टू 1.3 है तो 1.3 माइनस 0.3 को हम लोग मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो देखिए 0.3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 3 के 9, पॉइंट है तो पॉइंट, 0 है तो 0, तो कितना हो जाएगा 0.9 और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका 0.2 है। उसके बाद क्या करना है कि x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9, तो 1.3 माइनस 0.9, तो इसको घटाइए, इसको हासिल देगा तो 13 में से 9 जाएगा तो 3, 4 5 6 7 8 9, तो आपका कितना बच जाएगा 4, पॉइंट है तो पॉइंट, तो ये तो इसको हासिल दे देते आपका 0 बच गया। तो कितना बच गया 0.4 और नीचे बच गया आपका 0.2। तो देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद एक अंक और पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना बच गया 4/2। 0 अगर किसी संख्या का पहले है तो कोई काम का नहीं, 0 अगर किसी संख्या का पहले है तो कोई काम का नहीं, और यदि वही 0 अगर संख्या के बाद रख लगेगा तो वो काम का होगा। तो देखिए 4 से 2 कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 2 आ गया। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि x का मान 2 और y का मान कितना हो गया, y का मान आपका 3 हो गया। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न नंबर 1 का जो है पार्ट 4 जो है समाप्त होता है। अब हम लोग इसका पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पार्ट 5 को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि 5 सॉल्यूशन लिख लेते हैं। उसका जो आपको समीकरण दिया गया है उसको लिख लेते हैं। आपका समीकरण दिया है कि √2x प्लस में √3y और इक्वल टू में 0, तो इसको हम लेट कर लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा आपका समीकरण दिया है कि √3x माइनस √8y और इक्वल टू में कितना होगा 0, तो इसको हम लेट कर लेते हैं समीकरण 2।
समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 आपका हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 को ले लीजिए या समीकरण 2 को ले लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो हम लेके चलते हैं कि समीकरण 1 को, तो लिखेंगे हम उस समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 लिख लीजिए। तो समीकरण 1 आपका है √2x अब प्लस में √3y इजकल टू में 0। तो समीकरण 1 थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। इससे हम लोग x का मान निकालें या y के मान निकालें, वो आपके ऊपर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि √2x प्लस में, इसको प्लस में नहीं लिखते, इजकल टू, देखिए प्लस में √3y है और इजकल टू को उधर ले जाएंगे तो माइनस में √3y हो जाएगा। प्लस में √3y इजकल टू को उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। उसका देखिए x इजकल टू √2 आपका इंटू में है, इसको यहाँ से हटाएंगे तो डिवाइड के रूप में जाएगा। तो √3y और नीचे आपका क्या वही हो जाएगा, नीचे आपका √2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। यदि √2 इंटू एक्स, जब √2 को हटाएंगे यदि इंटू में है तो डिवाइड के रूप में जाएगा। तो x इजकल टू माइनस √3/√2 इंटू में y। तब इसको हम समीकरण 1 लेट कर लेते हैं, ताकि ये आपका समीकरण 1 को ही सॉल्व किए हैं तो हमको x का मान मिला है, x का मान मिला है। उसके बाद हम लोग x का मान निकाल लिए। तो उसके बाद हम लिखेंगे कि समीकरण 1 लेंगे तो समीकरण 2 में मान लेंगे रखेंगे, यदि समीकरण 2 लेंगे तो समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो हम लोग समीकरण 1 लिए हैं तो हम लोग समीकरण 2 लिखेंगे। यदि हम समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 आपका है कि √3x माइनस √8y इजकल टू 0। ये आपका क्या है, समीकरण 2 है। अब x का मान हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 2 में रखते हैं। तो √3 इंटू एक्स का मान कितना है, x का मान आपका है माइनस में √3 बटे √2 इंटू में क्या लिखेंगे y। उसका बाद माइनस में √8 इंटू में y इजकल टू 0। इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। उसका देख रहे हैं कि √3 इंटू माइनस √3, तो माइनस को थोड़ा देर के लिए छिपा लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3। तो आप याद रखिएगा कि √3 इंटू √3 तो आपका 3 हो जाएगा। यदि √2 इंटू √2 तो आपका 2 हो जाएगा। तो √10 इंटू √10 तो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तब याद रखिएगा यदि हम किसी दो संख्या का रूट निकालते हैं, यदि हम किसी दो संख्या का रूट लगाते हैं और दोनों संख्या सेम हो तो जो रूट के अंदर रहेगा वही उसका मान कहलाता है। सेम यदि √5 इंटू √5 तो देख रहे हैं कि दोनों संख्या सेम है और दोनों का क्या है, रूट है। तो इसका क्या आंसर होता है, जो रूट के अंदर होता है वही हो जाता है, आपको याद रखना है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। देखिए माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, नीचे आपका √2 है तो √2 लिख दीजिए और इंटू में y है तो y लिख दीजिए माइनस। अब 8 को देखिए, 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 लिख दीजिए और नीचे कुछ नहीं तो 1 और इंटू में y इजकल टू 0। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि √2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो √2 हो जाएगा। इसके नीचे है तो कट जाएगा तो आपका सिंपल माइनस √3y हो जाएगा माइनस। इसके नीचे 1 में √2 नहीं है तो √2 से ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 इंटू क्या हो जाएगा, √8 इंटू में y इजकल टू में 0। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो इसके बाद क्या करते हैं कि इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, मतलब कि क्रॉस गुना कर देते हैं। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। तो इतना को 1 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा -3y और माइनस √2। अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को, तो √8 को देखिए रूट है तो रूट लिखिए। 8 को क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 4 और 4 में 2 से करेंगे तो 8। तो 2 में से एक 2 कॉमन बाहर ले सकते हैं, क्योंकि रूट का नियम क्या है कि 2 में से एक कॉमन हो जाता है। तो 2 में से एक कॉमन तो एक अंदर रूट बच गया, तो इसको √2 लिख देंगे। तो 8 के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग कि 2√2 इंटू में y है तो y रहने दीजिए, नीचे आपका क्या इतना हो जाएगा। तो देखिए इजकल टू में आपका 0। कैसे लिखे हम लोग कि सिंपल इसको 1 से गुना कर दिए तो इतना और √2 को 0 से गुना कर दिए तो 0। तो उसका देखिए -3y माइनस 2 है तो 2 लिखिए इंटू देखिए √2 में यदि √2 से गुना करेंगे 2 है तो 2 लिख दिए और √2 को √2 से गुना करेंगे तो आपका 2 हो गया और इंटू में y है तो y लिखिए इजकल टू में 0।
तो माइनस में 3y और माइनस में 4y इक्वल टू 0। तो माइनस में 3 या माइनस में 4, तो माइनस में 7, y है तो y लिखिए इक्वल टू 0। तो माइनस y इक्वल टू 0। अब माइनस में 7 इंटू में है, हटेगा तो डिवाइड में जाएगा, तो -7। तो y इक्वल टू 0 में आप किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं, 0 में आप किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग तब y का मान निकालिए। अब हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में क्या कर लेते हैं कि y का मान रखने पर देखिए y का मान कितना आ गया, 0। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है कि x इक्वल टू -√3 और नीचे आपका √2 और इंटू में क्या हो जाएगा y। तो x इक्वल टू -√3 अब बटा में √2 और इंटू में y का मान कितना, y का मान आपका 0, तो आप 0 लिखिए। तो x इक्वल टू 0 होगा, ताकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। तो x का मान आपका 0 हो गया और y का मान आपका 0 हो गया। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 4 और पार्ट 5 समाप्त होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।